हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आज आपको किसी ऐसे पर्सन की याद आ सकती है जो आपके कांटेक्ट में नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन जो अब आपके पास नहीं है या जो आपके साथ नहीं है, या ऐसी कोई पोजीशन या फिर ऐसा कोई टाइम जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पहले, या फिर जिस चीज़ पे आप बहुत अच्छा फील करते थे। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अब आपके पास नहीं है, उस चीज़ की आप क्रेव कर रहे हो, उस चीज़ को याद कर रहे हो, उस समय को याद कर रहे हो, उस मोमेंट को याद कर रहे हो, उस पर्सन को याद कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही जो चीज़ आपके हाथ से जा चुकी है, चाहे वो कोई टाइम है, पर्सन है, सिचुएशन है, जो भी है, जो अब आपके पास नहीं है, जो पहले थी, उस चीज़ को आप याद कर रहे हैं और उस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आपने उस समय वो चीज़ क्यों नहीं की। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। हो सकता है आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, लेकिन वो पर्सन आपके लिए उस टाइम खड़े नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको उनकी हेल्प करनी पड़ रही है। यहाँ पे ना एक चीज़ आ रही है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी कभी हेल्प नहीं की, लेकिन अब आपको उनकी हेल्प करनी पड़ रही है। तो आपको वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही कि हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनकी हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते दिखाई दे रहे हैं। आज आपको ये फील हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, लोग आपके लिए कुछ नहीं करते। आप पुराने टाइम को, पुराने अपने की सिचुएशन को, या फिर अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मिस कर सकते हैं कि मैं पहले कैसा था, मैं पहले कैसी थी, या पहले मेरा टाइम कैसा था, मैं पहले क्या किस टाइम से परफॉर्म करता था, परफॉर्म करती थी। जो भी चीज़, जहाँ भी आप है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर पे रहते हैं, हॉबी फॉलो करते हैं, जहाँ भी है, जो सिचुएशन आपके पास से जा चुकी है या जो कोई पर्सन आपके पास से जा चुका है, हो सकता है कोई अब कॉन्टेक्ट में नहीं है, कोई ब्लॉक सिचुएशन में आ गया, या कोई इस दुनिया से चला गया है, या आपका ट्रांसफ़र हो गया है, प्रमोशन हो गया है, तो पुरानी चीज़ों को, पुराने पर्सन्स को मिस कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, पुराने घर को मिस कर रहे हैं, पुरानी कोई सामान है आपके उसको मिस कर रहे हैं, पुरानी जॉब को मिस कर रहे हैं, पुराने बिजनेस को मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप मिस करते दिखाई दे रहे हैं, जो अब आपके पास नहीं है। कुछ सिचुएशन भी हो सकती है जिसे आप मिस कर रहे हैं। किसी चीज़ का अंत हो दिखाई दे रहा है, किसी न किसी चीज़ का अंत आज हो सकता है किसी रिश्ते का अंत हो जाए, हो सकता है कि आपको किसी से बातचीत बंद कर दूँ, ये एक हो जाए, किसी से रिलेशन तोड़ दूँ, ये मन करे, या कुछ ना एक ट्रांसफॉर्म की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बट कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला आपकी लाइफ में 13 डेज में। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर गाड़ी चलाते हो स्पीड का बहुत ध्यान रखिएगा, गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी बुजुर्गों की, अपने आसपास की जो आपकी लव वन, क्लोज वन है, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ गाड़ी की स्पीड नॉर्मल ही रखिएगा, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। कुछ ना कुछ इसका अनुभव दिखाई दे सकता है। आपको जॉब क्विट करने का मन करे, बिजनेस वाइंड अप करने का मन करे, कोई डील तोड़ने का मन करे, किसी रिलेशन तोड़ दूँ, एक शौक, किसी से बातचीत बंद कर दूँ, एक शौक, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए आपको जो आप जिसे सहन ना कर पाए, उस टाइप की चीज़ें हो। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और थोड़ा अपने में संयम बनाए रखिएगा। कभी भी सिचुएशन में आके कोई ऐसा रिएक्शन मत दे दीजिएगा कि जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए, ठीक है। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है जो आपको सहन नहीं हो रही, तो भी अपने आप में थोड़ा सी हिम्मत बांधिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आ ही गया। आज आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। आपको ऐसी गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आज आपको चाहे सिचुएशन जैसी भी आ जाए, चाहे आपके अपोजिट चल रही सिचुएशन, या कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको लेट डाउन कर रहा है, वो कॉर्नर कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, फिर भी आज ज़बरदस्ती किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है। अपने आप में रहना है, संयम बनाए रखना है। किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना है जिससे आपकी, आपकी फैमिली की इंसल्ट हो, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इमेज कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इमेज को ट्रैक करके बिलो द बेल्ट लेके जा सकता है। फिर आपका भी इवल साइड बाहर आएगा, फिर जिसके कारण आप लोगों के सामने और ज़्यादा बुरे लगेंगे, जबकि सिचुएशन किसी और ने क्रिएट की है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप कोई बुरा बिहेव किसी के साथ ना करें। आज आपको ये फील हो सकता है कि जो आप करना चाह रहे हो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, आपको वो चीज़ करवाई जा रही है आपके पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा, समाज के द्वारा, जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। कोई आपके रूटीन लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई आपके फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है, कोई आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको वो चीज़ करनी पड़ रही है जो आप बिल्कुल करना नहीं चाहते। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। आज किसी ऐसे पर्सन से बना के रखनी पड़ सकती है जिससे आपको बात करने का या उन्हें देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आज आपको उनसे बना के रखनी पड़ सकती है, उनसे रिश्ता निभाना पड़ सकता है। वो चीज़ें दिखाई दे रही है।
आज पैसों को लेकर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, पैसों के मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रही है यहाँ पे कि खर्च बहुत सारी जगह करना है, पर कहाँ करना है, कैसे करना है, वो चीज़ समझ नहीं है, थोड़ी पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव वन के लिए, क्लोज वन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, जो भी आपका क्लोज रिलेशन है उसके लिए बहुत पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं। ट्राई कीजिएगा इतना पॉजेसिव नहीं होना है कि सामने वाले को लगे कि वो अपनी फ्रीडम खो रहा है या खो रही है। इस टाइप की चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब तक कोई आपसे डिसीजन नहीं मांग रहा है, प्लीज़ किसी को गाइडेंस मत दीजिएगा, वरना लोगों को लगेगा कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, अपनी चलाना चाह रहे हैं, अपना बॉसी नेचर उनके सामने रख रहे हैं, जबकि आपको लगेगा कि आप सिर्फ गाइडेंस दे रहे थे, आप सिर्फ हेल्प कर रहे थे। लेकिन जब तक कोई आपसे हेल्प नहीं मांग रहा है, जब तक कोई आपसे आइडिया नहीं मांग रहा है, जब तक कोई आपसे सजेशन नहीं मांग रहा है, प्लीज़ किसी को नहीं देना है, अदरवाइज आपकी इंसल्ट होगी। ठीक है, बॉटम डेक में आ गया है लवर की एनर्जी। कुछ न कुछ रियूनियन हो सकता है। अगर आपका पर्सन आपसे दूर रहता है तो आपको उनसे मिलने का मन करेगा, उनको देखने की इच्छा हो सकती है, उनसे बात करने का मन कर सकता है, या फिर उनको मिलने जाऊँ ये इच्छा हो सकती है। अगर आप लोग साथ में रहते हैं और सब चीज़ सही है आपके बीच, तो भी एक दूसरे के साथ आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों कनेक्ट हैं, ये फील कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो चीज़ें अपने आप दूर हो सकती है। आपका मन करेगा कि आप माफ़ी मांग लें, फिर आप माफ़ कर दें, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लव रिलेशन में, तो आज आपका मन करेगा कि चलिए उसे सॉर्ट आउट करते हैं, या तो आपके पर्सन का मन करेगा चलिए सॉर्ट आउट करते हैं, वो चीज़ दिखाई देगा। ब्रेकअप, ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आज अपने लव वन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने वाली, आपको उनसे मिलने का, उनको देखने का, उनसे बात करने का मन कर सकता है। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वो चीज़ आ रही है। ये भी बहुत पॉसिबल है कोई नया ऑफर मिल जाए, लव ऑफर, फ्रेंडशिप ऑफर, या फिर मैरिज का प्रपोजल मिल जाए, या फिर हो सकता है कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी नई कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, किसी का आपके ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, या फिर किसी पर्सन के लिए आपकी फीलिंग, आपके मन में उनके लिए अच्छी खासी फीलिंग आ रही है, उस टाइप की चीज़ हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ यूनाइन होने की एनर्जी है, ज्वाइन होने की एनर्जी है, जॉइंट होने की एनर्जी है। कोई ना इन्वेस्टर मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकता है, टेंडर मिल सकता है, ऑर्डर मिल सकता है, भाई वो चीज़ें आ रही है। देखिए, एक तो था कि कुछ चीज़ें आपके यहाँ से जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आ भी रही हैं आपके पास में, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।